Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है some important questions on vector spaces. Vector spaces क्या होते हैं, सब स्पेसेस क्या होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आज मैं इस पे रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ. ओके, सो देखिए इसमें क्या क्या है. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, केयरफुली रीड करेंगे देन आंसर करेंगे. ठीक है, समझिए. U आपके पास एक सबसेट है R4 का और U में एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4 विद कंडीशंस 1 एंड 2. ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, U सबस्पेस है या नहीं. पहले तो आपको दो चीजें चेक करनी है. पहला जिसमें U सबस्पेस है या नहीं. ठीक है, दूसरा आपको ये बताना है अगर U सबस्पेस है तो इसकी डायमेंशन 2 है या 3 है. इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना. सो क्या करें, सब स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज मैंने इस U वेक्टर स्पेस से एलिमेंट ले लिया अल्फा जिसमें x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश एलिमेंट्स हैं. बिकॉज ये आपने U से लिया तो U की दो कंडीशंस जो गिवन है वो सेटिस्फाई करेगा. सिमिलरली ऐसे ही मैंने बीटा ले लिया बिकॉज U से एलिमेंट है, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा. ओके, सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, अब बिकॉज मुझे प्रूव करना है दैट इज अ सब स्पेस और नॉट, तो सब स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने दो वेक्टर लिए अल्फा एंड बीटा, क्या इसका सम U में कंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेक्टर एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो आपने क्या किया, अल्फा एंड बीटा को सम किया सिस्टमेटिकली एंड जब आपने सम किया तो ये U में तभी लाई करेगा अगर U के अकॉर्डिंग जो दो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करेगा. सो आपने सिस्टमेटिकली पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा दैट इज इक्वल टू 0 मींस यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सिमिलरली यू विल चेक फॉर द सेकंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट की आपने वैल्यू, दिस इज योर वन वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, सम इज इक्वल टू 0 मींस यस. आपका अल्फा बीटा दो वेक्टर्स लिए U से और उनका सम अल्फा प्लस बीटा U में कंटेन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मींस U में है. वेक्टर एडिशन हो गया. अब सपोज मैंने स्केलर ले लिया A. अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन A अल्फा को देखना है. A अल्फा आपका इस टाइप का हो गया, सिंपल आपका जो अल्फा था उसमें A से मल्टीप्लाई कर दिया. सो A आपके पास हर एक एलिमेंट में ऐड हो जाएगा x1, x2, x3, x4 में. अब ये अगेन देखना U में है या नहीं, फिर से वही चीज, दो कंडीशंस. पहली कंडीशन देखी, यू आर गेटिंग 0. सेकंड कंडीशन, यू आर गेटिंग 0. सो फॉर द बोथ कंडीशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज also satisfying the both condition, it means you are saying that U आपका सब स्पेस है. पहली चीज सब स्पेस है या नहीं हमें पता चल गया, सब स्पेस है. ओके, अब सब स्पेस है तो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे. सो दो कंडीशन देखी आपने, अकॉर्डिंग टू टू कंडीशन इफ यू हैव टू फाइंड डायमेंशन अकॉर्डिंग टू R4, मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू R4 4 माइनस जितने आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं दो, सो 4 माइनस 2 is equal to 2. So the dimension will be 2 here. It means the answer is which one? This one. U subspace है तो आपका A wrong हो गया. So A wrong हो गया, U subspace नहीं है. अब आपको देखना है U subspace तो है पर डायमेंशन क्या है. So डायमेंशन 2 मिली, B and D आपका wrong हो गया. So C is the right answer. Okay? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए. यहां पर आपके पास V, जहां सारे के सारे F टाइप के एलिमेंट्स हैं, F टाइप की फंक्शंस है फ्रॉम R टू R. आपको बताना है W1, W2, W3, W4 इनमें से कौन से सब स्पेस हैं इस V के लिए. सो सब स्पेस की वही कंडीशन अब हमें देखनी है. ठीक है, तो सिस्टमैटिकली चलते हैं. अगर मैंने कहा F बाउंडेड है W1 के अकॉर्डिंग, तो मैंने F1, F2 दो एलिमेंट्स ले लिए, दोनों बाउंडेड है. F1 प्लस F2 फाइंड आउट करूंगी तो बाउंडेड का सम अगेन बाउंडेड होगा, W1 में कंटेन होगा. अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं विद अल्फा, किसी बाउंडेड फंक्शन में मल्टीप्लाई करती हूँ, सो अगेन दैट इज आल्सो बाउंडेड. सो या डेफिनेटली ए आपका बाउंडेड है कंप्लीटली. सो इट मींस दैट इज अ सब स्पेस, क्योंकि वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन W1 में कंटेन हो गया. सिमिलरली अगर मैं B के लिए देखूं, बाउंडेड अबव की कंडीशन, सो मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए F1, F2. बाउंडेड अबव मींस किसी पर्टिकुलर K1 के रिस्पेक्टिव F1 इज लेस देन इक्वल टू एंड फॉर K2 दैट इज हैविंग द सेम रिलेशन. अब सम को देखती हूँ, अगर मैं F1 और F2 का सम करती हूँ, सो वी आर गेटिंग लेस देन इक्वल टू K1 प्लस K2 मींस यस, एडिशन तो हो गया यहाँ पर.
मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं देखूं, अल्फा में -1 लेती हूँ बिकॉज अल्फा मेरा स्केलर है तो कुछ भी ले सकती हूँ. सो अल्फा इंटू एफ क्या हो जाएगा, -f. माइनस एफ से क्या हो जाएगा, वेन एवर देयर इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड वी आर मल्टीप्लाइंग -1, सो द लेस देन इक्वल टू साइन इज कन्वर्टेड एज ग्रेटर देन इक्वल टू. सो आपका जो बाउंडेड अबव की कंडीशन थी चेंज हो जाएगी बाउंडेड बिलो में. सो दैट इज नॉट बाउंडेड अबव, सो ये सब स्पेस नहीं होगा. सिमिलरली ऑप्शन सी के लिए चेक करेंगे. एफ आपने कॉन्टिन्यूस लिया, F1 F2 दो एलिमेंट्स लिए, W3 से सम देखा, कॉन्टिन्यूस है. मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर से, कॉन्टिन्यूस है, मीन्स यस सी आपका है सब स्पेस. लेकिन अगर मैं डिसकॉन्टिन्यूस की बात करती हूँ, ओके, W4 के अकॉर्डिंग अगर मैं डिसकॉन्टिन्यूस की बात करती हूँ, सम ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ टू डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है. सो यहीं पे ये क्लोज नहीं है, एडिशन आपका W4 में कंटेन नहीं कर रहा, मीन्स डी इज नॉट योर आंसर. सो यहाँ पे केवल ए और सी सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. यहां पर क्या है, आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है 3 डायमेंशन विद फील्ड F3 Z/3Z विद कार्डिनलिटी, 3 एलिमेंट्स है. यहाँ पे आपको बताना है कि 1 डायमेंशनल सब स्पेस कितने होंगे इस वी के लिए. सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड किसी भी डायमेंशन के रिस्पेक्टिव आपको सब स्पेस फाइंड करना है, 1 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का सब स्पेस फाइंड करना है किसी भी वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्टिव, तो आपके पास है ये फॉर्मूला. डायमेंशन ऑफ वी आपके पास गिवन होगी, फील्ड की कार्डिनलिटी आपके पास गिवन होगी. अकॉर्डिंग टू के डायमेंशन यू विल यूज द फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको 1 डायमेंशनल फाइंड करना है. सो हियर k is equal to 1. Okay, because cardinality p की फील्ड की कितनी है 3, so p is 3 here. Okay, dimension क्या है वेक्टर स्पेस की 3, so just you have to put the values, simplify किया, so you are getting 13. So the answer will be 13 here. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आपको बताना है कौन से सब स्पेस होंगे. सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड सब स्पेस, आपने सब स्पेस की डेफिनेशन में देखा होगा कि हमें पता है जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वेक्टर स्पेस के, दैट इज ऑलरेडी सब स्पेस. सो वी कैन से दैट इज a1 x1 प्लस a2 x2 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. सो डेफिनेटली ये सब स्पेस होगा. यहाँ पे a1 a2 1 1 है, that is also subspace because a1 1 है, a2 -1 है यहाँ पे. But that is not your answer because आपके पास पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. एंड अगर मैं यहाँ पर 0 0 एलिमेंट को एग्जिस्ट करवाऊं, so you are getting 0 plus 0 is equal to 1. Similarly for this one, 0 minus 0 means 0 is equal to 1. So for this and this value 0 0 एलिमेंट है नहीं, 0 0 एलिमेंट है नहीं, तो इट मीन्स वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी. एडिटिव आइडेंटिटी होगी नहीं तो वो वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं क्योंकि आपका एबिलियन ग्रुप फॉर्म ही नहीं होगा. सो इट मीन्स वेन एवर यू हैव टू फाइंड सब स्पेस फॉर एनी वेक्टर स्पेस, आप क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे एंड 0 एलिमेंट वहां पे होना चाहिए. सो जनरली हम क्या करते हैं, 0 एलिमेंट को भी ढूंढते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज योर आंसर. ओके, सो आपको क्या करना है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू S1 S2 S3 S4 आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे. लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 0 कंटेन होना चाहिए फॉर 1 फॉर 2, लेकिन फॉर ऑप्शन थर्ड, फॉर ऑप्शन 4 0 0 कंटेन नहीं हो रहा है, सो वो सब स्पेस नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आपके पास V1 V2 सब स्पेस है V के, आपको बताना विच विल बी द सब स्पेस ऑफ V. सो whenever आपके पास दो सब स्पेस है उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा. उनका यूनियन सब स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कब सब स्पेस होगा, अगर यूनियन इक्वली कंटेन हो जाए V1 में या वो यूनियन इक्वली कंटेन हो जाए V2 में. मींस फॉर यूनियन हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सो दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी. फॉर दिस वन दैट इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट. आपने क्या किया, V1 V2 दो सब स्पेस का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया. आपने एक एलिमेंट यहां से लिया, आपने एक एलिमेंट यहां से लिया. सो दैट इज x प्लस वाई. एक वेक्टर है, वेक्टर एडिशन भी होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होगा, सब स्पेस होगा. ओके,
Direct sum है means yes, that is a subspace, but not this one. Why? Because whenever there is v1 upon v2, it means v2 में आपके पास जीरो एलिमेंट नहीं होगा. जीरो एलिमेंट नहीं है मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी है नहीं, so that is not a subspace. So आपके पास आंसर जो करेक्ट है that is A and C are the correct answers. Okay, ये ध्यान रखना आपको. नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. अब देखिए डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करनी है. आपके पास क्वेश्चन में जो अननोन्स हैं कितने हैं? 5 हैं. अकॉर्डिंग टू R5 आपके पास अननोन्स हैं 5. सो वन एवर नंबर ऑफ अननोन आपके पास कितने हैं, सबसे पहले आप वो लिख लीजिए. नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 5. नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या है आपके पास? रिस्ट्रिक्शंस है एक ही तो कंडीशन है हमारे पास x1 x2 में. सो व्हेनेवर यू आर हैविंग नंबर ऑफ अननोन्स, व्हेनेवर यू आर हैविंग नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, टू फाइंड द डायमेंशन नंबर ऑफ अननोन में से रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देंगे. सो द आंसर विल बी दिस वन. ओके, सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द डायमेंशन. ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन वेक्टर स्पेस. वेक्टर सबस्पेस कैसे प्रूव करेंगे, वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेक्टर सबस्पेस. सो दिस इज ऑल अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेक्टर स्पेसेस. एंड आप अनअकैडमी पर अभी तक आपने मुझे अगर फॉलो नहीं किया, अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए. अनअकैडमी पे मैं CSR नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ. ओके, थैंक यू.